Hello guys, good morning to everyone. This is Vagraj here and today I am going to get discuss about the unit and measurement. आज हम लोग मापन एवं मात्रक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूल राशियां और मूल मात्रक। मूल राशियां और इनके मूल मात्रक। तो ये क्या है मूल राशियां? तो मूल राशियां वे राशियां हैं जो जिनका एक अद्वितीय मान होता है, अर्थात इनमें से जो भी मूल राशि है कोई भी है तो वो अपने आप में एक यूनिक वैल्यू है, अद्वितीय वैल्यू है, अद्वितीय मान है, जिससे केवल एक ही प्रकार का काम किया जा सकता है। जैसे लंबाई से सिर्फ दूरियां, किसी भी प्रकार की दूरियां मापन काम किया जा सकता है। द्रव्यमान से सिर्फ वजन मापने का ही काम किया जा सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। समय से समय जो है सेकंड, मिनिमम यूनिट, वही मेजरमेंट किया जा सकता है, उससे वजन नहीं नापा जा सकता। तो मूल राशियां वे राशियां हैं जिनका एक अद्वितीय मान है और ये अपने आप में केवल एक ही प्रकार का काम करती हैं और उनसे प्राप्त मात्रक मूल मात्रक हैं। तो मूल राशियां कितनी हैं ये डिस्कस करते हैं। तो ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये इतनी मूल राशियां हैं और जितनी मूल राशियां उनके उतने ही मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई को मीटर से लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड, ताप को केल्विन, परम ताप में बदल करके ही कोई काम किया जाता है। ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है कैंडिला। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर से और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो होगा वो मोल होता है। ओके, अब आगे हम डिस्कस करेंगे, यहीं पे लिखे देते हैं इनको। मीटर को लंबाई लेंथ होती है, इसलिए फर्स्ट लेटर एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बीमा पढ़ेंगे। बीमा के लिए क्या है, डायमेंशन को कैपिटल ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया क्योंकि इसकी खोज वैज्ञानिक कोरियर ने की थी। किसने की थी? कोरियर ने की थी और कोरियर ने अपना संकेत दिया बीमाओं को व्यक्त करने के लिए। तब से ये नाम, ये संकेत जो है एज अ कोरियर संकेत की तरह यूज किया जाता है और ये बीमाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो लंबाई L, द्रव्यमान M, टाइम T, केल्विन K, कैंडिला CD, एम्पियर A और मोल के लिए MOL लिखते हैं। तो ये है मूल राशियां और इतने इनके मूल मात्रक हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसी तरीके से लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता को कैंडिला और विद्युत धारा को एम्पियर से, पदार्थ की मात्रा को मोल से मापते हैं। अब इनके अलावा पूरक राशियां भी होती हैं और पूरक मात्रक भी होते हैं। जैसे सामान्यतः जिसे स्टूडेंट्स के नाम, आप सबके नाम जो है डॉक्यूमेंट्री स्कूल के नाम कुछ अलग हैं, लेकिन घरेलू नाम हो जाते हैं जैसे चिंटू, मिंटू, रिंकू। तो ये सारे नाम जो हैं ये पूरक नाम हैं। इनको जानते तो हैं, आपको नाम से बुलाया जाता है, आप बोलते हैं, लेकिन इनको हम किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगा सकते, नहीं लिख सकते। तो ये हैं पूरक राशियाँ। और पूरक राशियों के पूरक मात्रक भी होंगे। तो पूरक राशियां हैं यहाँ पर दो, समतल कोण जिसे बोलते हैं और घन कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये दो होते हैं। ओके, वैसे तो अगर देखें तो कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप भी मीटर से और त्रिज्या भी मीटर से, तो मात्रक हीन राशि है, फिर भी इसका मापन रेडियन से किया जाता है। ऐसे घन कोण जो होता है ओमेगा
dA या ds अपॉन r स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, इसका भी कोई मात्रक नहीं, लेकिन फिर भी इसको स्टेरेडियन से यूज किया जाता है, मापा जाता है, इसलिए इनके नाम को किससे जोड़ा गया, पूरक राशियों से। ओके, और इसके अलावा जो भी राशियां आप जानते हैं वे सब भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां क्या हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से तैयार की जाती हैं, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां। और ऐसी राशियों के मात्रक जो होते हैं वो भौतिक मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ओके, तो जैसे आप जानते हैं चाल क्या है, दूरी बटे समय। ओके, तो देखिएगा दूरी एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है, तो इससे इन दोनों की सहायता से एक नई राशि बन गई चाल। ऐसे वेग आप देखें क्या है, विस्थापन बटे समय। ओके, विस्थापन यानी लंबाई और समय एक समय, दोनों मूल मात्रकों की सहायता से एक नई राशि वेग मिल गई। तो इस तरीके से भौतिक राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से तैयार की जाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे चाल, वेग, त्वरण आदि, बल, कार्य, सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इनको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां दो प्रकार में बांट दी गई हैं, अदिश राशियां और सदिश राशि। इनमें और भी एक यूज होगा प्रदिश राशियां, जो बहुत ही गिनी चुनी हैं, जो देखने में तो लगता है कि जिनकी पर्टिकुलर कोई दिशा भी होगी, लेकिन ऐसा इनमें होता नहीं। ओके, तो अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, क्या कहलाते हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी है, द्रव्यमान है, ताप है, ठीक है, घनत्व है, समय है, ये सारी चीजें अदिश हैं, इनमें किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। और सदिश क्या होती हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश कहलाती हैं। इनको एक तीर से व्यक्त करते हैं, जो तीर की नोक दिशा बताती है और ये लंबाई इसका परिमाण बताती है। तो जैसे ए वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं सदिश को, एम एन वेक्टर, तो ये हो जाएंगे। ओके, और प्रदिश राशियां वे राशियां जिनका व्यवहार लगभग सदिशों की तरह होता है, लेकिन वो सदिश होती नहीं, ऐसा लगता है कि इनकी दिशाएं भी होंगी, लेकिन वो होती नहीं। तो जैसे क्या है, प्रदिश राशियों में से आ जाता है जड़त्व गुण आ जाता है, ओके, प्रतिबल, ये इनमें से आ जाता है प्रदिश राशियों में से। तो ये कुछ गिनी चुनी ही राशियां होती हैं। तो इस तरीके से ये भौतिक राशियां हो जाएंगी। ओके, अब हम इसमें मात्रक मापन देखते हैं। मात्रक मापन 3 तरीकों में बांट दिया गया है, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ओके, ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये इस तरीके से, मतलब ये जो हम कह सकते हैं, इसका मेजरमेंट जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट, इसको बोलते हैं IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट में से देखिएगा ये एमकेएस है, और जिसको क्या बोलते हैं, SI, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो सब लोग मात्रकों का यूज करते हैं सामान्यतः, वो है एमकेएस या SI। बाकी तो सब रेयर केसेज में उपयोग होते हैं। तो ये एमकेएस है, ये सीजीएस है,
फुट पाउंड सेकेंड FPS है। तो देखिएगा 1 मीटर, पहले हम मीटर का रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। ओके, या आप कह सकते हैं कि 1 फीट में 0.3048 मीटर होंगे और 1 सेंटीमीटर में 10⁻²मीटर। इस तरह से कन्वर्जन भी कर सकते हैं इनको आपस में। ध्यान रखिएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 3.28 फीट होते हैं। क्लियर। अब आया वेट का, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं या 2.2 LBS। LBS क्या है? ये पाउंड है। और जो यूएस कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनमें से वजन का मापन जो है पाउंड का LBS में करते हैं। LBS का मतलब होता है लिबराज। और लिबराज का अर्थ है कि मापन, वजन का मापन के द्रव्यमान का मापन। तो इसलिए इस पाउंड को LBS में लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं या 2.2 LBS होते हैं। LBS का मतलब लिबराज, जिसका अर्थ होता है द्रव्यमान का मापन, यानी द्रव्यमान। ओके, और बाकी से सेकंड का रिलेशन आपको पता ही है। ओके, इस तरीके से हम ये मात्रकों के मापन के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं।